केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के लिए मथुरा में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए केंद्र की मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां बतलाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल बेमिसाल रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने विकासवाद को मुख्यधारा में लिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का 9 साल का कार्यकाल अनुशासन और विकास से भरा है। इसी दौरान जब बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे कि अचानक बिजली गुल हो गई। आप तस्वीरों में स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार बिजली गुल होने के बाद भी सरकार के विकास की उपलब्धियां गिनाई जा रही थी। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक सहित अन्य उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने करोड़ों महिलाओं को सम्मान देने के लिए इज्जत घरों का निर्माण कराया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में गरीब कल्याण की योजनाएं लागू कर आम जनता तक पहुंचाई हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी की सरकार ने भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार करते हुए नोटबंदी भी की थी। इसी प्रेस वार्ता में मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के 9 साल के कार्यकाल में भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। वहीं विकास के साथ साथ गरीब कल्याण की योजना को गांव-गांव तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण की योजना को आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया है। सांसद हेमा मालिनी ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उन्होंने भी मथुरा में बहुत विकास कार्य किए हैं, ये आप सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी विकास कार्य करने के लिए वह कृत संकल्प हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने जब मथुरा में यमुना की दशा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि काफी कुछ काम हुआ है और भी काम जो रह गया है उसे भी पूरा किया जाएगा। बात की जाए, मैंने बताया ना, मथुरा में यमुना जस की 10 बनी हुई है। क्या कहेंगे? बता रहा हूँ, बहुत पहले से ये गंगा संरक्षण की बात होती थी, लेकिन सिर्फ बात होती थी। हमारी सरकार ने उसके बाद उसको शुरू किया है और फिर जमुना पर भी हमारी कार्य योजना बनी है। डिटेल आप ऑफिशियल आपको बाद में उपलब्ध करा दिया। खर्च हो गए, जिसकी तस्वीर हुई है। 9 साल से काम चल रहा है, सरकार 9 साल से। आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, अब डबल इंजन की नहीं, ट्रिपल इंजन। पहले भी ट्रिपल इंजन की सरकार थी। ये 75 साल से नहीं हो रहा है, पहले भी 9 वर्ष के अंदर ही शुरू हुए हैं और निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के मोदी सरकार की प्रतिबद्धता गंगा जमुना की सफाई करना और इस दिशा में काम पूरा हो गया ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन बड़ी तेजी से इसी 9 वर्ष के अंदर काम हुए हैं। धन्यवाद। सबको आगे आ जाने दीजिए। मथुरा शुद्धिकरण में क्या कहेंगे? यमुना शुद्धिकरण 9 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने देश के हर क्षेत्र में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का काम शुरू किया है। जहाँ तक स्वच्छता का सवाल है, जब देश को आज़ादी मिली तो स्वच्छता एक नारा था, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद निष्ठा के साथ स्वच्छता का काम पूरे देश में सरकार और समाज दोनों ने शुरू किया है। भारत के लिए ऐतिहासिक रहे हैं और हम सब इसके साक्षी बने हैं। इस 9 वर्षीय कालखंड में एक तरफ जहां दुनिया में भारत का मान बढ़ा, तो वहीं एक भारत, श्रेष्ठ भारत और समृद्ध भारत की दिशा में हम लगातार आगे बढ़ते गए और हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उसको बहुत ही अच्छी तरह से इन चुनौतियों का सामना किया और आत्मनिर्भर भारत और अमृतकाल के लक्ष्य विकसित भारत के संकल्पों को साकार करने के लिए तीव्र गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। इन सब के पीछे जो मूल ताकत है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही नेतृत्व है। ऐसा समर्पित और ऐसे एक व्यक्ति हमें प्राइम मिनिस्टर के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में मिले हैं और हम सबको, हमारे पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इन 9 वर्षों में इन्होंने कैसा कायाकल्प बदल दिया है पूरा देश का। ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि हम ऐसे एक व्यक्ति के नीचे मैं एज ए सांसद यहाँ मथुरा के काम करने का अवसर मिला है और आप सबके बीच में, ब्रजवासियों के बीच में रहकर ब्रज की सेवा करने को मिला। तो मोदी जी ने तो बहुत सारे काम किए हैं, पूरा देश का नाम ऊंचा किया है, पूरा विश्व में हमारा नाम आज ऐसे ताकत के साथ लिया जा रहा है
आपने अभी राधा मोहन जी ने सब कुछ बताया, उसको फिर वापस मेरे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा काम किया है, यहाँ तक कि वो नॉर्थ ईस्ट को हमेशा अलग ही रखा करते थे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को कैसा साथ में लेकर आया और वहाँ पर कितना कितना उन्होंने विकास किया है, ये अद्भुत काम है। क्योंकि वो पहाड़ी इलाका होने की वजह से बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि मैं एक बार डांस शो करने के लिए गए थे, हम असम से गुवाहाटी से इम्फाल बाई प्लेन चले गए, बट मेरा पूरा ट्रूप को बाई रोड आना पड़ा एंड ट्रेन का व्यवस्था नहीं, बस में आना पड़ा। 2 दिन 3 दिन ऐसा लगा। तो तब मैं सोचती थी कि ये कैसा हाउ आर गोइंग टू कनेक्टेड। तो आज मुझे इतना देखकर खुशी होती है कि सो ब्यूटीफुली हैज कनेक्टेड विद रोडवेज ऑल्सो ट्रेन, ये सब का कनेक्टिविटी किया ताकि वहाँ के लोग अपने आप को अलग न समझे, हमारे साथ के हैं। आई मीन दिस इज़ वन ऑफ द थिंग विच वॉज वेरी डिफिकल्ट आई फील, जिसे मोदी जी ने बहुत सुंदर ढंग से किया। इसके अलावा बहुत सारे अभी और अयोध्या में राम मंदिर बना है और हर जगह हमारे अच्छे तो चाह रहे हैं कि हमारे मथुरा में भी बांके बिहारी मंदिर का भी अच्छा काम हो जाए। इसमें कोई रुकावट लाना नहीं चाहिए, हमारे ही अपने लोगों को साथ देना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा ही काम होने वाला है। अभी सब लोग मुझसे पूछते हैं तो मुझे बोलना पड़ता है कि अभी क्योंकि ये कोर्ट में गया हुआ मामला, अगर वो नहीं होता तो अभी तक हमारा काम भी शुरू होता है और सबके लिए अच्छा है, हम लोग सबके लिए अच्छा ही सोचेंगे। और उसके अलावा मैं ऐसे सांसद मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ मथुरा में क्या क्या काम किया है। अभी आप सब पत्रकार तो जानते हैं सब कितना कुछ किया है, फिर भी अगर चाहिए तो मैं आपको ये दे सकती हूँ, या मुझे पढ़ने का जरूरत है तो मैं पढ़कर भी बता दूंगी। प्रमुख कार्य वही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नई सड़कों का निर्माण कार्य बहुत किया है। वो यमुना का शुद्धिकरण का काफ़ी काम हो रहा है और थोड़ा और बचा हुआ वो भी काफ़ी लागत से चल रहा है उसका भी काम। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।